हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं, ये हमारे पास है मैथ का ये सेट कोड बी है, और सेट कोड बी का आप लोग आंसर मिला सकते हैं। किसी भी सेट से हो उससे कोई मतलब नहीं, आगे पीछे रहता है, आप लोग मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, द्विघात समीकरण इतना इतना बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करने के लिए, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे जब इसको पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास आंसर 16 माइनस के 4b, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी पहला का ए हो जाएगा। दूसरा का निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में कौन होता है? जिसका सार्वंतर जो होता है वो समान होता है, वो समांतर श्रेणी में होता है। जब आप डी का सार्वंतर निकालेंगे, किसी भी पद का निकाल, जैसे d1 d2 d3 निकालेंगे तो सभी में एक जैसा ही आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वही हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न की, तीसरा कहते हैं समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वंतर होगा। इन सभी को तोड़ लेना, यानी रूट से बाहर कर लेना, और आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा लेना, तो घटाओगे तो 2 रूट अंडर 2 होगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा यहाँ पे कहता है समांतर श्रेणी इतना इतना का 11वां पद होगा। 11वां पद आप निकाल लोगे, जैसे a11 का फॉर्मूला क्या होता है उस पर लगा करके, जैसे a है ना प्लस के 10 डी लगा करके आप निकाल सकते हैं। a के जगह पे 2 रख देना, है ना, 10, और गुने में d के जगह पे 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा हमारे पास? 3 होगा। 3 रख दे, 10 या 30 2 32 हो जाएगा, 32 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ बताएंगे 5 में, क्योंकि हम सॉल्व करके पहले ही रख लिए। 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है इसका। वही हम बात करते हैं 6 का। 6 का क्या होगा हमारे पास करेक्ट आंसर? इसको जब आप निकालोगे तो 5 आएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। 7 का हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। वही हम बात करते हैं 8। 8 क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी इतना इतना का पदों की संख्या है। जब पदों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन सब था, कोई हार्ड नहीं यार, बरस के नंबर आएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने करा दिए थे। 9वां क्या है हमारे पास? इतना इतना का कौन सा पद? शून्य, an बराबर 0 रख करके निकाल देना, ठीक है, n का फॉर्मूला लगा के। 9वां पद हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 10 का बिंदु इतना इतना का बीच की दूरी हो गई, तो और सिंपल ही मैंने बताया भी था, है ना। सारे क्वेश्चन लगभग हम बता दिए थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करते हैं 11। 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है आंसर। वही हम बात करते हैं 12 की। 12 क्या था? इतना इतना का प्रतिच्छेदी बिंदु है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। 13 का। 13 क्या कहता है? tan थीटा बराबर इतना इतना, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं अभी सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में ले करके आऊँगा जब बताना रहेगा, तो ठीक है, आप लोग आंसर की मिला लो। 14 का क्या होगा बाबू करेक्ट आंसर? 14 का होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। वही हम बात करते हैं 15 की। 15 कहता है इतना इतना का आंसर क्या होगा? यहाँ -1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बाबू, जब ये प्लस का है इधर कर देंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीच में ये प्लस देना चाहिए, ओके, ठीक है। तो -1 आंसर हो जाएगा। वही हम बात करते हैं 16। इतना इतना का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है बाबू, इसमें जो ना कुछ मिस्टेक किए गए हैं, ओके। तो चलो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम 17 देखेंगे, इतना इतना का क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वही हम बात करते हैं 18। 18 कहता है इतना इतना है, तो थीटा का मान होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 45 डिग्री। 18 का 45 डिग्री, ठीक है। 19 का क्या होगा? -1, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सब हम सॉल्व करके पहले से रखे हैं। 20 का क्या होगा? इसमें भी ऑप्शन में क्या है कि प्रॉब्लम है, आप निकालोगे तो आई थिंक, मुझे लगता है मेरे हिसाब से इतना आंसर आएगा, ठीक है, आप लोग निकाल के देखना। 21 क्या था कि बिंदु इतना इतना के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 17, ठीक है। कहता है इतना इतना कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, है ना, तो मूल बिंदु आप निकालोगे, ओके। तो आइए अब हम इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं 22 का देख लेते हैं। 22 कहता है इस प्रश्न का हमें कह रहा है कि आंसर बताने के लिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 5,7, ठीक है। सॉल्व कर लेना आप लोग, आंसर की मिला लेना, सॉल्व करके आए हो। तो इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? इतना इतना कि समदूरस्थ हो, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा 2,0 आ जाएगा, ठीक है। 24 का क्या होगा? 24 का हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर 13 होगा, ठीक है। 13 राइट आंसर, क्योंकि वाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है, तो वाई अक्ष से दूर बिंदु को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, और भुज का मान 13 है, ठीक है। वहीं पे हम 25 की बात करते हैं। तो 25 इतना इतना हो, तो वृत्त के केंद्रक के निर्देशांक को, केंद्रक बराबर हम बताए थे, केंद्रक का क्या होता है? किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना इतना है, तो वृत्त केंद्र के निर्देशांक होंगे, तो बाबू इसका होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 26 क्या कहता है? इतना इतना
हो तो केंद्रक के निर्देशांक होंगे। केंद्रक का वही x1 प्लस के x2 प्लस के x3 रख करके बट्टे में 3 और फिर कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3 करके जब निकालोगे तो 2,3 आंसर आ जाएंगे। ठीक है। 27 का क्या होगा, इतना इतना का कह रहा है x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 19। ठीक है। सब सॉल्व करके हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, इसलिए थोड़ा से देर से हम आंसर की आपको दे पा रहे हैं। अब इतना का कह रहा है मध्य बिंदु होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेना। मध्य बिंदु निकालने के बाद आप देखना कि किस चतुर्थांश में या किस पाद में है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 29 कह रहा है। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था और ट्रिक वाले क्वेश्चन था। ठीक है, दिमागी वाले। 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वही हम बात करते हैं 31 का हो जाएगा बाबू यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, वही हम बात करते हैं 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, 32 के बाद हम देखते हैं 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसका शून्य ज्ञात करना था, बराबर में शून्य रख करके इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, प्लस के 4 और माइनस के 4 आ जाएंगे। ठीक है। 34 का क्या हो जाएगा बाबू, 34 का इतना इतना का हमें कह रहा है आंसर निकालने के लिए, तो 12 आएगा। ये भी काफ़ी इजीली क्वेश्चन था। ठीक है, वही हम बात करते हैं 35 का था इतना इतना गुणनफल 8 हो तो ए का मान होगा ऑप्शन 4, इसका करेक्ट आंसर होगा 35 का। 36 कह रहा है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 37 का क्या होगा इसका आंसर बाबू, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, वही हम बात करते हैं अगला यहाँ पे है 38 में इतना इतना का आंसर क्या होगा, तो माइनस डी बाई ए होगा। ये सिंपल सी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के उदाहरण में दिया गया है। अल्फा बीटा गामा का सूत्र पूछ रहा है, माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, सीधा जिंदा सूत्र पूछ दिया है। 39 का क्या कहता है, इसका घात बताने के लिए घात क्या करना, निकाल लेना। जो सबसे ज़्यादा घात आपको नजर आए वही आंसर होता है, लेकिन इसमें पहले गुना करना पड़ेगा। y² y के पावर 5 से गुना करेंगे तो y की पावर 7, यही होगा सबसे ज़्यादा घात। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 40 का क्या होगा बाबू, 40 का देखो, इसका हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा इसका आंसर, x का मान 4 y का मान 0 आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, वही हम बात करते हैं 41 कहता है इतना इतना का क्या होगा आंसर, तो इसका होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, वही बात करते हैं 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 43 का क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन सब था। 44 का क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये सब हम सॉल्व करके आपको दिए हैं। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल पे लेट से आया हुआ है वीडियो। ओके। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 2। ठीक है। 46 का क्या होगा बाबू, 46 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 0 रख के निकालोगे तो ओके। तो हमारे पास 1 मिनट देखता हूँ, हाँ 0 ही होगा क्योंकि गुना करेंगे तो उतना ही होगा। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं बाबू। 47 का करेक्ट आंसर, इसको सॉल्व करोगे तो 7 होगा। ठीक है, 7 कॉमन लेकर के निकाल लोगे। इसी टाइप के जो क्वेश्चन आते थे 9 दे दिया जाता था। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में दे दिया करता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है। 48 का क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो बाबू इतना तक हम सॉल्व किए थे जो हमने आपको बता दिया। आगे जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो आगे और भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो तब तक आप इतना मिलाइए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।